नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आपको कैसा लग रहा है? अभी तक कोलाहल था, एक सेकंड के लिए कोलाहल शांत हो जाता है तो ऐसा लगता है कि सब लोग ध्यानस्थ हैं। यही तो ध्यान की भूमिका है। ज्ञान को भी विश्राम देने की आवश्यकता होती है। हालांकि आत्मा के पास अनंत गुण हैं, किंतु उन अनंत गुणों का अस्तित्व है क्या नहीं, इसको बताने वाला ज्ञान गुण है। और ज्ञान गुण ही सबसे ज़्यादा परेशानी का अनुभव कर रहा है। सारे गुण शांत हैं, क्योंकि उन गुणों में जानने की, देखने की, संवेदन करने की कोई क्षमता नहीं है। ज्ञान गुण में ही वह सामर्थ्य है सबको जानने का, सबको देखने का, सबके साथ संबंध जोड़ने का। यदि सामर्थ्य है तो वह ज्ञान गुण के पास है। किंतु ज्ञान के माध्यम से ही शोरगुल होता है, और ज्ञान थोड़े समय के लिए बैठ जाए शांति से, तो शांति से बैठो ऐसे कहने की कोई आवश्यकता नहीं। भले ही मनोरंजन हो, किंतु एक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ। मुझे भी हंसी आई थी। कहाँ पर? चौके में। चौके में पड़गान करके ले गए हैं और नवदा भक्ति हो गई, पूजन आदि सब संपन्न हुआ। और जब खड़े हो गए तो सब लोग एक एक क्रम से आहार दे रहे थे। और एक व्यक्ति ऐसा था उसी परिवार का, वह दोनों हाथों से थाली लेकर के खड़ा था। सब लोग आहार दे रहे थे और उसके अंदर आकुलता होने लगी। मुझे देने के लिए अवसर ही नहीं मिल रहा है, और उसकी आकुलता बढ़ने लगी। तो और सब लोग कह रहे हैं शांति तो पकड़ो। किसको कहा जा रहा है? जिसने थाली पकड़ करके खड़ा है उसके लिए कहा जा रहा है शांति तो पकड़ो। तो उसने क्या उत्तर दिया मालूम है? मेरे पास दो ही हाथ है, उससे थाली पकड़ा हूँ, हम शांति किस हाथ से पकड़ें? शांति पकड़ने के लिए आप कह रहे हो, कोई तीसरा हाथ थोड़ी है। दोनों हाथों से मैं थाली पकड़ा हूँ, शांति तुम ही पकड़ो, मुझे देने दो। ये वाली बात है। शांति मिलती नहीं, बहुत आकुलता रहती है। धार्मिक क्षेत्र में आकुलता हमारे लिए हानिकारक नहीं कथनचित,
ऐसा नहीं तुम शोरगुल करने लग जाओ, ऐसा नहीं, किंतु शांति के साथ अपने को धर्म की चर्चा, धर्म का श्रवण आदि करना चाहिए। ये वस्तुतः एक दोहा आपके सामने रख रहा हूँ और विषय को प्रारंभ कर रहा हूँ। और दोहा किसने लिखा है? गुरुदेव ने ही उस दोहे को दिया है हम लोगों के लिए कि ज्ञान दुख का मूल है। आप गौर करेंगे, ज्ञान दुख का मूल है और ज्ञान ही भव का कुल, राग सहित प्रतिकूल है और राग रहित अनुकूल, ऐसा कहा। ज्ञान ही वह दुख के लिए भी कारण बन रहा है और सुख के लिए भी वही ज्ञान कारण सिद्ध हो रहा है। रागान्वित जो ज्ञान है वही दुख के लिए कारण है और राग रहित जो ज्ञान की परिणति है वह सम्यक ज्ञान की परिणति मानी जाती है, वही सुख के लिए कारण सिद्ध होता है। और वह ज्ञान एक प्रकार से, अतिशयोक्ति तो नहीं कह रहा हूं, किंतु हकीकत है, सबके लिए पाठ मिलता है। ज्ञान होना अलग वस्तु, किंतु वह ज्ञान यदि मोह से प्रभावित नहीं है तो वह बहुत जल्दी मोक्ष पथ पर आरूढ़ हो जाता है। ये प्रतिदिन का कर्म हमें देखने को मिल रहा है। आप सारे गृहस्थ हो, किंतु गृहस्थ हो करके भी आपके अंदर जो धर्म के प्रति समर्पण का जो भाव देखने में आ रहा है वो अपने आप में बेजोड़ है, इसमें कोई संदेह नहीं। कहने के लिए तो आप गृहस्थ हो, किंतु सब कुछ छोड़ करके जो श्रमण पद को अंगीकार किया है वह एक अलग विषय है, किंतु वहाँ पर परिवार के बीच में रह करके परिवार का जो दायित्व है उसका निर्वहन करते हुए भी, राग के बीच में रहते हुए भी जलते भिन्न कमल है, यह दृश्य देखने को मिल रहा है। क्योंकि धन प्रत्येक व्यक्ति के पास आ सकता है, अर्थ पुरुषार्थ के माध्यम से वित्त का उपार्जन कर लेता है, अर्थ पुरुषार्थ के द्वारा, किंतु अर्जित जो धन है उसके प्रति ममत्व भाव छोड़ करके उसको प्रभु के चरणों में रखने का भाव, ये बहुत ही अपने आप में इसकी तुलना हम किसी के साथ नहीं कर सकेंगे। जिस पदार्थ के प्रति मोह है उसी पदार्थ के प्रति मोह का अभाव होना खेल है क्या? कई लोग धनाढ्य हो सकते हैं, ये अलग वस्तु। और दूसरी बात यह है कि कषाय की मंदता के माध्यम से पुण्य का संचय होता है, किंतु वह संचित जो पुण्य है उसका सदुपयोग करने के लिए साथ से पुण्य का उदय होना अनिवार्य सिद्ध होता है, और यह बिना साथ से पुण्य के उदय के दान का भाव जागृत नहीं होता। इसलिए वह गृहस्थ जरूर है, नीचे बैठे हैं, किंतु वह नीचे बैठे चाहे ऊपर बैठे, धर्म के शरण में जो आया है वह नीचा नहीं, ये ध्यान रखो बहुत। क्योंकि मैं छड़ाला की पंक्ति भी आपके सामने रखना चाहता हूँ
कि मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा, ऐसा कहा है ना, पढ़ते हैं आप। हाँ, मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी क्या है? वह सम्यक दर्शन है, वह श्रद्धान का भाव है। देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान का, आस्था का भाव जिसके अंदर जागृत हुआ है, वह कभी भी पीछे नहीं रह सकता। पीछे और आगे की बात ही नहीं यहां पर। जिसके अंदर ज्ञान की किरण, श्रद्धा की किरण जागृत है, वह ज्योति जल रही है आस्था की, फिर वह अंधकार में कैसे रह सकता है? नहीं रह सकता। इसलिए मोटिवेट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतना वह धर्म में डूबा हुआ है, वह किसी की चिंता नहीं करता, परवाह नहीं करता। मुझे तो प्रकाश मिल चुका है, अब हमारे कदम कभी भी अंधकार में नहीं पड़ सकते हैं, ऐसा भाव उनके अंदर है। तभी बिना किसी उपदेश के, बिना किसी संकेत के वो भाव जागृत होते ही चले जा रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है? ये वातावरण कितने दिन हो गए, गिन रहे हैं क्या? नहीं, हाँ, 15 दिन से भी ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं गया यहाँ पर आकर के आपको है। क्यों? आनंद जी बैठे हैं आगे, उन्हीं को पूछना चाहते हैं, आनंद आ रहा है क्या? नहीं। हाँ, आज के आनंद की जय बोलते हैं आप, बहुत इसी को बोलते हैं आनंद। वो डूबता है। ये आनंद, कई प्रकार के आनंद होते हैं, आनंद का लाभ लेना चाहिए। सबकी अलग अलग भूमिका है, इसलिए कोई छोटा व्रत होता हो, कोई बड़ा व्रत होता हो, ऐसी बात नहीं। किसी विवक्षा से, व्यवहार की दृष्टि से कथन कर अलग वस्तु, किंतु गुरुदेव की जो व्यापक दृष्टि है उसको सामने, उसको भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप सुनेंगे, वह नैनागिरी का प्रसंग मुझे याद आ रहा है। चातुर्मास की बात है, और एक परिवार ने पड़गान करके गुरुदेव को कहाँ ले जा रहे हैं? आइए महाराज, आइए बोल रहे हैं वो, और चौके में प्रवेश हो जाता है। पूजन अर्चन आदि विधिवत होने के उपरांत आहार प्रारंभ होता है, और सामने जनता खड़ी है दर्शन करने के लिए। उसमें एक परिवार, जो कि बहुत दिन से उनकी भावना थी कि मैं भी गुरुदेव के लिए आहार दे दूं भक्ति पूर्वक, एक ग्रास भी मुझे मिल जाए तो हमें संतुष्टि है। लेकिन क्या पता गुरुदेव लेंगे क्या नहीं लेंगे। और चौके के बाहर खड़े होकर के दोनों हाथ जोड़ करके उन्होंने नमोस्तु किया, और बाहर से ही निवेदन किया कि महाराज हमारी ओर भी आपकी कृपा हो तो मैं भीतर आऊं। और आहार देने की बहुत उत्कंठा है, काफ़ी दिन से मेरी भावना थी, लेकिन वह अवसर टलता चला जा रहा था, इसलिए आपका मैं बाहर ही खड़े होकर के दर्शन कर रहा हूँ, किंतु आहार देने की भावना है, यदि आप ले लें तो मैं दे सकूं। अब आचार्य महाराज मौन हैं, क्योंकि बोलते तो है नहीं।
मौन हो करके आहार ले रहे हैं और बड़ी सहजता के साथ उनकी ओर दृष्टि गई और उन्होंने सोचा इस ग्राहक को लौटाना नहीं चाहिए। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने ये निवेदन किया कि मैं आहार देना चाहता हूँ महाराज, किंतु क्या मैं रात्रि भोजन त्याग नहीं कर सकता, मैं क्या करूं, लेकिन भावना तो है मेरी। अब समस्या खड़ी हो गई। लेकिन समस्या खड़ी होते हुए भी गुरुदेव ने देखा था उनको ऐसा लगा अब इसको किसी भी प्रकार से इस ग्राहक को लौटाना नहीं, क्योंकि लौटाने में हानि है। वो ही जानते हैं और आप लोग भी जानते हैं, व्यापारी हैं आप, ग्राहक आते हैं तो पहचान तो फेस रीडिंग के माध्यम से आप भाप लेते हैं कि कौन सा ग्राहक है। उसी प्रकार उनको देख करके उन्होंने कुछ बोला नहीं और मुस्कान के माध्यम से बात समझ में आती है, वो धीरे से भीतर हो गए और उन्होंने शुद्धि बोल करके एक रास दे दिया। 2 मेंबर थे केवल, पति और पत्नी के रूप में, और दोनों से उन्होंने आहार ले लिया। आहार संपन्न होने के उपरांत जिन्होंने पड़गान कर लिया वो भेजने के लिए पूरे परिवार के साथ गुरुदेव के साथ हो गए और वो 2 व्यक्ति भी जिन्होंने एक रास आहार दिया था वो भी साथ में हो गए। अब नैनागिरी में वहाँ पहुँचने के बाद गुरुदेव बैठ गए और सारे के सारे लोग बैठे थे। गुरुदेव ने कहा कि देखो मेरा उस समय मौन था, अब तो मैं बोल सकता हूँ। महाराज आप जो बोलोगे, वो 2 व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि महाराज आप जो कहोगे उसके लिए हम मंजूरी देते हैं, लेकिन शर्त इतना ही है कि रात्रि भोजन का त्याग मेरे द्वारा नहीं हो सकता। तो गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं, बैठो शांति से। उन्होंने धीरे से पूछा तुम क्या करते हो? महाराज हम तो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, फिर भी कौन सा पोस्ट है, मैं तो डिप्टी कलेक्टर हूँ और ये श्रीमती जज है। बात आ गई, इसलिए गुरुदेव ने लौटाया नहीं था उनको, ग्राहक को, और उन्होंने अपना परिचय दे दिया। तो गुरुदेव ने कहा बहुत अच्छी बात है, बैठिए। अब मैं जो कहूँगा उसको आप स्वीकारता देनी पड़ेगी आपको। महाराज केवल इतना ही विकल्प है, मैं रात्रि भोजन को छोड़ करके बाकी जो आप कहेंगे उसके लिए मैं तैयार हूँ। यही तो बात है, अच्छी बात है। अब महाराज आप जो कहो, मैं जो कहूँगा तैयार हो जाओगे? बिल्कुल आप जैसे कहेंगे, हमें कोई विकल्प नहीं। उन्होंने ये कहा था। इसका अर्थ क्या? कोई दान देने के लिए संकेत नहीं है, ध्यान रखो। इसका अर्थ ये है आपको आज से 5 अणुव्रत को धारण करना चाहिए। महाराज ये आपने क्या कहा? रात्रि भोजन का त्याग तो फिर भी ठीक था, लेकिन अब आपने 5 अणुव्रत अंगीकार करने के लिए कह रहे हैं, ये तो उससे भी पेपर टफ लग रहा है। कुछ नहीं, मैं जो कहूँगा मैं इसका विश्लेषण करता हूँ, आपके द्वारा आसानी से यह व्रत पलेगा। कैसे महाराज आप बताओ? देखो आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, पहले ही बता चुके हैं आप, और गवर्नमेंट के द्वारा आपको जो पे मिलता है, पे अर्थात कोई पीने योग्य वस्तु नहीं, वेतन मतलब, हाँ, आपको जो वेतन मिलता है उसके अलावा 1 पाई भी हम नहीं लेंगे,
इसको स्वीकारता दे दो। उन दोनों ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज ये तो हमसे बन जाएगा। आपको यदि मान लो 1 लाख रुपए भी वेतन मिल रहा है कोई बाधा नहीं, उसके ऊपर 1 पाई भी हम नहीं लेंगे। इसका अर्थ क्या? रिश्वत नहीं लेंगे। उन्होंने मंजूरी दे दी और गुरुदेव ने कहा हमारा काम बन गया। कैसे बन गया महाराज? ये तो सोचना है। अब इसमें परिग्रह परिमाण हो गया। 1 लाख के ऊपर हम लेंगे नहीं, 1 पाई भी नहीं लेंगे, तो परिग्रह परिमाण नाम का एक व्रत हो गया। तो जब परिमाण हो गया अब चोरी नहीं होगी, रिश्वत नहीं लेंगे, तो अचौर्य व्रत भी पल रहा है। असत्य का सहारा लेना कोई आवश्यकता नहीं, सत्य भी पलेगा। और परिग्रह का परिमाण होने के उपरांत इससे अतिरिक्त जो हिंसा होती थी उसके लिए भी ब्रेक लग जाएगा। इस प्रकार अहिंसा, सत्य, अचौर्य और परिग्रह परिमाण ये चारों व्रत पल रहे हैं और सदा संतोष तो आप आसानी से पाल पाओगे। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा आपने सोचा है महाराज, हमारा तो कल्याण हो गया। सोचो, विचार करो। लेकिन गुरुदेव ने कहा सबके लिए तुम लोग ऐसा नहीं करना। उनके सामने एक समस्या थी, इसलिए ग्राहक को देख करके, व्यक्ति की परिस्थिति को देख करके ही उसको त्याग आदि दिया जाता है, सबके लिए एक सा नहीं है। अनुव्रत का जो रेंज है बहुत लंबा चौड़ा है। गुरुदेव ने ये कहा था 1 पाई से लेकर के 99 पाई तक, वह पाई के अंतर्गत ही आता, वह अखंड नोट नहीं माना जाता है। वो 1 रुपया माना जाता है क्या? 1 पाई और मिलाएंगे तब जाकर के वह एक बंदा नोट माना जाता है। उसी प्रकार एक प्रतिमा से लेकर के आगे आगे एक एक प्रतिमा बढ़ाते बढ़ाते 11वें प्रतिमा तक पहुंच गया। कोई क्षुल्लक है, कोई ऐलक है, तो भी उसका गुणस्थान पंचम है, क्योंकि वह भी सागार ही माना जाता है, वह भी देशव्रती माना जाता है। इसी प्रकार आपने ये जो संकल्प ले लिया है, ये इस संकल्प के द्वारा आपका जो मार्ग है और प्रशस्त होता चला जाएगा, कोई चिंता की आवश्यकता नहीं। इससे स्पष्ट है कोई व्रत छोटा और बड़ा नहीं होता। जिसकी जितनी क्षमता है उस क्षमता के सामर्थ्य के अनुरूप यदि वह मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ रहा है, निश्चित रूप से वह प्रशंसा का पात्र सिद्ध होता है। इसलिए कल एक ग्राहक आया था, आप सब जानते हैं, सभा में वो बैठे हैं, उन्होंने जो पवित्र भाव किए हैं उसको देख करके, दुकान किसकी है? दुकान गुरुदेव की है, और जितने भी ग्राहक है ये उन्हीं के ग्राहक माने जाते हैं, ध्यान रखो। दुकान उनकी है और हम भी ग्राहक बन करके ही बैठे हैं। भले ऊपर बैठे बात अलग है, किंतु दुकानदार तो वही हैं। उनके दुकान में हम काम कर रहे हैं, ऐसा मैं महसूस करता, हमें ऐसा ही महसूस होता है और होना चाहिए। क्योंकि गुरु नहीं होते तो हम कहाँ चले जाते हैं? हाँ, गुरु का समागम मिलना बहुत तीव्र पुण्य का उदय समझना चाहिए, और आप लोगों का भी यह तीव्रतम पुण्य का उदय चल रहा है। निरंतर जिनवाणी सुनने को मिल रही है। गुरुदेव ने जो देशना दी है
उसी को मैं दोहराता हुआ चला जा रहा हूँ। ये ध्यान रखो, मैं उपदेश देने के लिए यहाँ पर नहीं बैठा हूँ, किंतु गुरुदेव ने जो दिया है, उन्होंने ये कहा जो तुमने लिया है उसको बांट बांट करके खाओ। इसलिए मैं बांटने बैठा हूँ, मैं केवल उनके देशना को रिपीट कर रहा हूँ, दोहराता चला जा रहा हूँ ताकि स्मृति का विषय बना रहे। मैं कहीं उनके संकेत, उनके आदेश, उनके उपदेश कहीं विस्मृत ना हो, इसलिए बार बार प्रसंग बना करके आपके सामने मैं रखता चला जाता हूँ। और रखते समय मुझे ऐसा संवेदन में आता है कि साक्षात गुरुदेव बैठे हैं। क्योंकि वाणी उनकी है, हम सुन रहे हैं, हम श्रवण कर रहे हैं, और श्रवण करने वाला श्रावक होता है। इस विवक्षा में मैं भी एक श्रावक की भांति हूँ, ये ध्यान रखो। श्रावक का अर्थ क्या होता है? सुनने वाला, धर्म श्रवण करने वाला श्रावक होता है। दिव्य ध्वनि समोचरण में खिरती है, सारे के सारे श्रोतागण माने जाते, सुनने वाला श्रोता माना जाता है, उसी को श्रावक बोलते हैं। ये भिन्न भिन्न शब्द के अपेक्षा से भेद भिन्नता आती है, बात तो हुई, चाहे वह श्रवण करने वाला श्रावक कहो अथवा श्रोता कहो, बात एक ही है। भिन्न भिन्न प्रसंग के अनुरूप अर्थ बदलते रहते हैं, यह अलग विषय है, किंतु एक ही शब्द अनेक अर्थ देता है, इसलिए शब्द की ओर भी गौर करने की आवश्यकता है। समो शरण में प्रभु विराजमान हैं और उनके चरणों में केवली सामान्य केवली भी विराजमान हैं, गणधर परमेष्टि भी हैं, और अनेक रिद्धि संपन्न मुनिराज भी वहाँ पर धर्म श्रवण करने के लिए बैठे हैं, और श्रावक श्राविकाएं भी बैठी हैं। आर्य का संघ भी, चतुर्वेद संघ के बीच में प्रभु विराजमान हैं और दिव्य ध्वनि उनकी खिर रही है। सब लोग श्रवण करने के लिए बैठे हैं। केवली भगवान भी श्रवण करते हैं क्या महाराज? वो श्रवण नहीं करते हैं, फिर क्यों बैठते हैं महाराज वहाँ पर? तो गुरुदेव ने इसका उत्तर ये दिया, ये समो शरण की शोभा है। क्योंकि केवल ज्ञान के अपेक्षा से तीर्थंकर और सामान्य केवली के केवल ज्ञान में कोई भी अंतर नहीं है, किंतु तीर्थंकर का जो वैभव है वह तीर्थंकर प्रकृति के उदय का वह परिणाम है, इसलिए समो शरण की रचना हो जाती है। तो इसलिए मैं भी एक, आप ये ग्राहक नहीं, मैं दुकानदार हूँ क्या? नहीं, हम अपने आप को दुकानदार मानते ही नहीं हैं, हम तो ग्राहक हैं। हाँ, ग्राहक में भी अंतर आ सकता है, ये आपका विषय, लेकिन सामान्य रूप से ग्राहक ही मानना चाहते हैं, क्योंकि हमें भी आराधना करनी है और मैं आराधना करने के लिए बैठा हूँ, और आप लोग भी गुरु की आराधना करने के लिए बैठे हैं। तो आराध्य कौन है? गुरु हैं, और आपके लिए भी आराध्य हैं और मेरे लिए भी वही आराध्य हैं। इसलिए आप विकल्प ना करो कि हमारा कल्याण कैसा होगा। कल्याण तो पवित्र परिणाम के द्वारा होता है, जिसके अंदर पवित्र परिणाम है, निश्चित रूप से उसका विकास, उसकी उन्नति होगी। यह सिद्धांत है, सिद्धांत कभी भी परिवर्तित नहीं हो सकता, यह सत्य है। हाँ, बहुत कठिन है। इसलिए मैं क्या कह रहा था, इस प्रकार ये वातावरण आप लोगों ने निर्मित किया है, ये गुरुदेव का प्रभाव,
उनका जो छाप है वो अमिट छाप है, ये ध्यान रखो। न भूतो न भविष्यति वाली बात है। इस प्रकार की साधना करने वाले गुरुओं का दर्शन भविष्य में बहुत दुर्लभतम होंगे, ये ध्यान रखना। इसलिए अपने परिणाम को और उज्जवलतम बनाने का पुरुषार्थ करिए और श्रद्धान को और प्रगाढ़ श्रद्धान होता चला जाए, ताकि भवांतर में भी इसी प्रकार के गुरुओं का हमें दर्शन प्राप्त हो सके और उनके मार्गदर्शन के माध्यम से ही हम प्रभु ने जो कहा है उसको हम आत्मसात कर सके। प्रभु का स्वरूप जो है उसका वर्णन बिना गुरु के संभव नहीं है। सेल्फ स्टडी करके हम सब कुछ करना चाहते हैं, वह संभव नहीं है। हाँ, बिना उनके मार्गदर्शन, बिना उनके संकेत के हमें चलना नहीं है। आप अपनी धीमी चाल से चलो, किंतु विपरीत कदम नहीं रखना, ये ध्यान रखे। इतना मेरा अधिकार है, क्योंकि गुरुदेव ने ही अधिकार दिया है, लेकिन अधिकार का दुरुपयोग नहीं करना, यह भी उनकी आज्ञा है। मैं यहां पर बैठा हूं, अधिकार का मिसयूज संभव नहीं, किंतु जहां पर आवश्यक है वहां पर बताना भी आवश्यक सिद्ध हो जाता है। उसके बिना मार्ग, समीचीन मार्ग क्या है, इसका बोध भी होना चाहिए। एक छोटा सा प्रसंग आपके सामने रख करके 2-5 मिनट के अंदर इसको पूर्ण कर लूं। वह पुराना प्रसंग है, जब मैं प्राइमरी में पढ़ता था उस समय का प्रसंग अब याद आ रहा है, और वह समझ में भी बात आ रही है कि क्या होता क्या है। एक पहली कक्षा का छात्र है और उस समय मैं भी पहली कक्षा में ही था। अब मौखिक परीक्षा चल रही है, पेपर नहीं लिखते क्योंकि लिखना नहीं आता, इसलिए मौखिक। और किसी टीचर ने पूछा कि खड़े हो जाओ, आकाश का रंग कौन सा है बताओ। उसको पसीना आ रहा था, मैं भी देख रहा था कि हाँ, प्राइमरी का क्वेश्चन भी, प्रश्न भी पसीना ले आता है, क्योंकि वह प्राइमरी के लिए, आप लोगों के लिए तो बिल्कुल वायात का खिले, इसमें क्या रखा, हाँ रखा कुछ नहीं थी, किंतु जिस समय आप पहली कक्षा में होंगे तो निश्चित रूप से आपको भी पसीना आता होगा। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, सीधा सीधा है, आकाश का रंग कौन सा है? नीला, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो कह नहीं पा रहा है। उसी प्रकार आप लोग जो व्रत को पालन करेंगे, आप लोगों भारी पड़ सकता है, किंतु भारी हो कुछ भी हो, आप पेपर लिख रहे हैं और उसमें मेरिट में आ रहे हैं, ये ध्यान रखो। हाँ, तो कठिन पेपर होते हुए भी लिखने के लिए उत्साह के साथ आप लोग तैयार हैं। प्रतिदिन ये सारा माहौल निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। इसी प्रकार का धार्मिक माहौल हमेशा बना रहें, क्योंकि साधु आते हैं और चले भी जाते हैं, ये ध्यान रखो। आप निश्चिंत होंगे कि महाराज तो अब है, क्यों तनाव नहीं दे रहा हूं, लेकिन फिर भी आगम की दृष्टि से श्रमण कभी भी एक स्थान पर रुक नहीं सकते हैं। ये बात अलग है, चातुर्मास में तो रुकेंगे वो, और चातुर्मास होगा, किंतु कहां पर होगा मुझे ज्ञात नहीं। चातुर्मास तो होगा, महाराज कम से कम स्थान बताना चाहिए आपको। स्थान बता दूं, भारत में होगा।
और महाराज भारत में होगा तो भारत में सागर भी है, जबलपुर भी है, ललितपुर भी है, सभी पुर है। अब क्या करेंगे? नाम लेते हैं तो फिर धीरे धीरे आप भीतर आते चले जाते हैं। निवेदन करते हैं जबलपुर के लिए, और जबलपुर आने के बाद महाराज लाडगंज, महाराज हनुमान ताल है, और एक ताल और है, कौन सा? फूटा ताल बताते। हमने सुना, पहली बार सुना है। और बहुत सारे ताल हैं यहाँ पर है, ताल बजाते रहो। इसके उपरांत में मान लो अपने अपने कॉलोनी में आप लोग बुलाते हैं और वहां पर गए भी मान लो तो भी महाराज घर है, ये और हो जाता है महाराज। क्योंकि कभी कभी चौके में बहुत चौपात रहते हैं, महाराज इधर भी हैं, कोई कहता है महाराज इधर हैं, तो महाराज इधर निकल गए। बहुत सारे ये सब विकल्प होंगे, ये सत विकल्प है, ये बात अलग है। किंतु कभी भी श्रमण एक जगह ठहर नहीं सकते, निरंतर वो विहार आदि करते ही रहते हैं। ये बात अलग है, लौट लौट कर भी आ सकते हैं, बात अलग है। मतलब अनुमान आप लगा रहे होंगे हैं, क्योंकि माहौल चल रहा है ना पनागर का। इसका अर्थ महाराज मान लो कुछ दिन के लिए चलवे जाएं तो वापस तो वही रास्ता है, लेकिन रास्ता तो कई हैं, ये बात अलग है। देखो क्या क्या होना है, इसको भी यह केवल ज्ञान का विषय तो है, प्रभु तो जानते हैं कहाँ कहाँ पर जाएंगे, किधर किधर वापस आएंगे, क्या होगा, ये अलग विषय है। किंतु निरंतर आप लोगों के लिए जो पुण्य का अवसर प्राप्त हो रहा है, इसका पूरा का पूरा आप सदुपयोग करिएगा। एक एक समय बहुमूल्य है, समय अपने को गंवाना नहीं। कभी कभी हम सुनते रहते हैं, अपने संचालक महोदय बोलते रहते हैं 60 सेकंड के लिए बोलते हैं ताकि उनकी मानसिकता अच्छी बने। 1 मिनट कहने 1 ही मिनट ऐसा सोच सकता हो, 60 सेकंड के लिए आपके लिए अवसर दिया जा रहा है। ये बोलने का तरीका है उनका। उसी प्रकार हम भी देखो कितने दिन का अवसर मिलता है, क्या मिलता है, देखना है। इसके उपरांत भी लक्ष्य को भूलना नहीं। गुरुदेव ने जो दिया है उसको और आपको बढ़ाते 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 और ले जाना है। वो तुंग उन्होंने जो प्रभावना करने के लिए आपके हाथों में सौंपा है, उसको मजबूती, आपके कंधे बहुत मजबूत हैं, ये ध्यान रखो, इसलिए सौंपा है। हर एक व्यक्ति के कंधों पर वह भार देते नहीं, इसलिए जो उंगली पकड़ करके चल रहा है उनके हाथ में नहीं दिया जाता। जिनके कंधे मजबूत हैं उनको दिया गया है, और जो और नए सिरे से जो कंधा मजबूत बनाना चाहें उनके लिए भी भार सौंपा जाएगा, कोई बाधा नहीं। सब मिल करके बड़ी आत्मीयता के साथ संगठित हो करके आप इस कार्य को करेंगे, उसके माध्यम से पूरी विश्व में प्रभावना बढ़ती जाएगी। उसके माध्यम से जन शासन की प्रभावना और बढ़ेगी, और सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति जो समर्पण भाव है वह निरंतर अपने और भाव गहरे होते चले जाएं, और उसके माध्यम से आत्मा का कल्याण हो सके। अहिंसा परमो धर्म की जय।